काल का, बोलिए सदगुरुदेव की जय। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए। मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जम पड़ जाए। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। नाम बिना सब विद सोहीना। विधि कहते हैं तरीके को, हर तरह से कमजोर है। नाम बिना ज्ञान विहीना। ये क्या बात है कि नाम के बिना ज्ञान विहीना। संत काल के सभी संतों की तरफ दृष्टिपात करेंगे तो वो सब इसी बात पर कंसंट्रेट है। आप अपने दिल से विचार करके देखो। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो रहिए। थोड़ा सा विचार करेंगे इस तथ्य पर तो बात स्पष्ट हो जाएगी। नाम की प्राप्ति के पहले चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे थे, सही और गलत का अंदाज नहीं था। अब आप ये ठीक से समझ रहे हैं सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उचित क्या है। नाम बिना सब विद सोहीना। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की एक चिंगारी घास के अनंत टुकड़ों को भस्म करती है, इसी तरह नाम हृदय शुद्ध कर देता है। आप हम ये सुनते आए हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन आदमी इस पर चिंतन नहीं कर रहा है। आखिर कैसा ज्ञान सूरत को चेतन करता है गुरु। नाम बिना सुन दास धर्मन। हृदय शुद्ध ना हो, किसी भी तरह हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। कर्म भर्म करे जार। कहे कबीर विचार के। अब आप देखिएगा, इस एक विषय पर मैं काफी जोर देता हूं। एक नाम को जानकर दूजा दे वहा है। विश्वास और प्रेम दोनों की एक ही बान है। ये विभक्त नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। मैं देख रहा हूं, जब तक हृदय में दृढ़ प्रतीत नहीं, काम नहीं बन सकता है। क्या देख रहा हूं, बड़े बड़े भक्त हैं, वो हर जगह मत्था पीट रहे हैं। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेश्या केरा पूत कहे कौन को बाप। फिर उन्होंने क्या रखा अपने दिल में? कुछ भी तो नहीं रखा। उन्होंने अपने हृदय में कोई चीज रखी नहीं। एक नाम को जानकर दूजा देव आया। याद रखिएगा, प्रेम और विश्वास बंट ही नहीं सकता, ये विभक्त नहीं हो सकता। जहां विश्वास कमजोर हुआ वो अविश्वास होता है।
कर्म भर्म की छोड़े आश। हम जटिल वातावरण में जी रहे हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भ्रम बहुत है। अगर बच्चे को थोड़ी तकलीफ हो गई तो बुआ, मौसी, ताई आकर बोलेंगे इसको नजर लग गई है। जब आप उनकी इस बात का अनुकरण नहीं करेंगे, कहेंगे ये नास्तिक है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और मैं अपने शब्दों में नास्तिक की परिभाषा ऐसे करता हूं। दुनिया में नास्तिक दो है, एक नास्तिक, एक महानास्तिक। नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, न आस्था, जिसमें विश्वास नहीं है। वो बालक के समान है, हम समझाएंगे तो आ जाएगा वो पटरी पर। महानास्तिक बड़ा जटिल है, वो आपकी नहीं सुनेगा, कहेगा एक ही बात है, सबको मानता हूं मैं, सबको मानता हूं। अरे भाई, विश्वास विभक्त होता ही नहीं है। हालांकि 10 अवतारों में रामावतार, कृष्ण अवतार भी विष्णु जी के हैं, लेकिन जो राम भक्त है ना, यहां तक कि दोनों के अवतार है, वो विष्णु, यानी वो राम भक्त कृष्ण भक्त भक्ति की तरफ डाइवर्ट नहीं होते। ये आस्था है। इस तरह एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। साहब अपनी वाणी में चेतावनी दे रहे हैं भक्त को और धर्मदास को। प्रथम, कुल की लजा भरम नसावे। कुल का भय सबिन को भारी, ताको समझ गहो नर नारी। वो बड़े स्टाइल से आपके पीछे पड़ेंगे, बड़ी स्टाइल से। मैंने ये वृतांत पहले भी बोला है। कुल की लज्जा भरम नसावे। एक माता बहुत बड़ी भक्त, बेटे का ब्याह था, रिश्तेदारों ने एक कंडीशन रखी, भाई देवते पर जब तक नहीं चलोगे हम बारात में नहीं जाएंगे। माई बेचारी, मैं आपको कुल की दिशाओं के विषय में बता रहा हूं, किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं। माता मेरे पास समस्या लेकर आई, कहने लगी गुरुजी बरादरी के लोग बारात में कह रहे हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं जाएंगे। मैं बोला वजह क्या है? बोला जेठ दरानियां बाकी जो नजदीकी लोग हैं वो कह रहे हैं अगर देवते के स्थान पर नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। मैं बोला कौन से देवता? वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन को यही तो संदेश दिया, तू मुझ में समा, क्योंकि वो अर्जुन के गुरु थे। हे अर्जुन, अन्य अन्य भक्तियों को त्याग कर तू केवल मुझे भज। वाह, तो आप क्या कहेंगे इसे? मैं कहा भाई कौन से देवते को मानते? बोला ऐसे ही कोई कुल के देव, हर बरादरी का ईश्वर है, हर धर्म का अलग ईश्वर है, हर जात का अलग ईश्वर है, हर कुड़मे का अलग ईश्वर है। यहां साहब कह रहे हैं भाई रे दुई जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया? मैंने कहा वहां पर फिर क्या करते हो? बोला दूल्हा दुल्हन ले जाते हैं, देवते को बकरा चढ़ाते हैं। मैं बोला देवता बकरा नहीं खाता है, ये कुरीति है। बोला गुरुजी, और जब दुल्हन चौखट पर आती है, पैर रखती है, तो मुर्गे की बलि देते हैं। मैंने कहा मुर्गे की बलि क्यों देते हैं? बोला उसका टीका लगाते हैं दुल्हन को कल्याण के लिए। अरे मुर्गे का टीका लगाते हो? साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई।
जितना मुर्गी का खान पान गंदा है, ऐसा गंदा खान पान सूअर का भी नहीं होगा। मुर्गी क्या नहीं खाती है, जो खाते हैं उससे ब्लड बनता है। अब वो उनको विवश कर रहे थे कि इन चीजों को मानो, आपको विवश करेंगे, इन चीजों को मानो। वो खुद वहम में आपको उधर ही खींचेंगे। क्या बात है, कुल की लज्जा भरम नसावे, ऐसी रहनी साध कहावे। यहां एक चीज का और तकाजा साहब करें, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रक्त रहित भक्त तब होए। कुल का भय सबिन को भारी। एक माता और उनका बेटा मेरे पास आया, कहने लगा गुरुजी बर्मियां निकलती है सिणक की, वो तो है स्वाभाविक है। सिणक अपना घर बनाती है और उसको सेफ्टी देती है बड़ी मजबूत। आपने सिणक की मम्मियां देखी होगी, ऐसी चुनाई है करती है, आदमी भी मिट्टी की वैसी चुनाई नहीं कर सकता। वो बरसात में भी नहीं गिरती है, बाकी क्या वो कैसा सीमेंट लगाती है वो। यहां भी बहुत निकलती है और खुश्क एरिया में सिणक रहती है। दीमक, और वो प्राणी है एक घुन और दीमक, पानी नहीं पीते। अब उसको कह रहे हैं बाबा सुरगल है। और इसकी आदत क्या है, अगर आप बर्मी हटाएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगी। अरे आपका कोई घर गिराए तो भाइयों बहनों घर दोबारा नहीं बनाते हो क्या? उधर उनके बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, सब कुछ है। आप देखो ये कैसे बनाती है, क्या बात है। इसलिए सांप भी इनके घर पर हमला करता है, यहां रहना चाहता है। सांप घर नहीं बनाता। दो प्राणी हैं बड़े निकटू है, बंदर कभी घर नहीं बनाता, जबकि उसके पास तो हाथ भी है। बया अपना घोंसला नारियल की तरह टॉप बनाती है। वाह, उसके पास कितना बड़ा विज्ञान है। मौसम विभाग के लोग तो एक आध महीना पहले मौसम की जानकारी देते हैं, लेकिन बया चिड़िया है। आप देख रहे हैं ना इसका घर, क्या बात है, और क्या घर बनाया है। और इतनी सेफ जगह पर घर बनाती है। झूला होता है इसमें, ये डबल मंजिल है। एक बार एक लड़का बया का घोंसला जो गिरा हुआ था उठाकर मेरे पास लाया। कहा गुरुजी कैसे बुना है इसने, और उसके बेचारी के तो हाथ भी नहीं है, चोंच से बुना हुआ है, एक एक दिन का लाकर। आप देखिए क्या बात है इसकी। तो मैंने पूछा, मैंने इसको खोलना चाहा, इतनी ताकत लगाई, खुला ही नहीं। मैं जानना चाहता था ये कैसा इतना गोल गोल क्यों बनाया है, इतना बड़ा। जब मैंने उसे काटा, हाथ से नहीं, खींचने से भी नहीं खुला। मैं हैरान रह गया, डबल मंजिल था। डबल मंजिल था। इसलिए बया के घोंसले पर कोई भी हमला नहीं करता है। पक्षी पक्षियों को ही मारते हैं बहुत। मैं हैरान रह गया, डबल मंजिल था। फिर अंदर मैंने एक मिट्टी की गांठ देखी।
इतनी सी। मैं जानता हूं आदमी फिजूल काम करता है, कोई जीव जंतु नहीं करता है। तो बैठे बैठे वो घास भी मुंह में चबाएगा, घास तोड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। पक्षी पशु ये फालतू हरकत नहीं करते। मैंने दिल में कहा इसने ये मिट्टी क्यों रखी है। मैंने मिट्टी को ऐसे हाथ में लेकर बंद करके यूं देखा, मुझे मिट्टी में थोड़ी चमक नजर आई, हल्की। मिट्टी का कलर ऐसा था जैसे मेरी कुर्सी का बैग का कलर है, लेकिन ये थोड़ा डार्क है, वो हल्का था थोड़ा। जब मैंने अपनी मुट्ठी में लेकर के ऐसे देखा तो अंदर मुझे रोशनी लगी। वाह, रेडियम था। इसका मतलब उस चिड़िया को यह भी ज्ञान था रेडियम क्या है, कैसा है, बहुत महंगा धातु है। जो आप देखते हैं ना घड़ियों में, वो फास्फोरस है, वो रेडियम नहीं है। यानी उस चिड़िया को यह भी पता था कि घर में लाइट फिटिंग भी करना है। अंधकार भी दिमाग पर एक असर डालता है। आपने देखा नीचे से भी थोड़ा सा वो था, ऊपर से भी है। विंड पासिंग का उसने सिस्टम बनाया। जैसे आप खिड़की दरवाजा अपने लिए बनाते हैं मकान में, क्या गजब था। यहां गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षिन जाना। हित अनहित पशु पक्षिन जाना। हित अनहित पशु पक्षी जानते हैं, वो भी अपनापन जानते समझते हैं। एक बार एक लड़का मेरे पास तोते का बच्चा लाया, वो उसके हाथ पर बैठा था। मैंने कहा भाई ये तुम कहाँ से लाए? बोला गुरुजी ये छोटा है, उड़ नहीं पाता है ज्यादा। तो मैंने सोचा बिल्ली इसको कहीं खा जाएगी, मैं उठा लिया। रात भर मैं इसको अपने पास रखा, इसको फ्रूट भी खिलाया और उसके हाथ पर तोते का बच्चा बैठा था। जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, वो मुझे चोंच मार, मेरी उंगली मैंने ये की, उसने उंगली पकड़ी मेरी, काटने लगा। लेकिन अब उसके चोंच में इतनी ताकत नहीं थी कि काटे। देखा, उसने ये जान लिया कि भाई ये आदमी से तो मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन जिसके हाथ पर बैठा था उसने उसमें अपनापन दिखाया। हवा अपनापन दिखाया। फिर क्या हुआ, उसको जमीन पर थोड़ा छोड़ा, मैं फिर उसको उठाने के लिए बढ़ा। उसने उड़ान भरी, लेकिन ज्यादा उड़ान नहीं भर पाया। एक छोटे पेड़ के पास पहुंचा, उस पर बैठ गया। मैं कहा अब इसको नहीं पकड़ो, रहने दो। थोड़ी देर में उसके गार्जियन, एक तोतों का टोला आया, 5-6 तोते, उसको अपने साथ उड़ा कर ले गए। वाह, आपका बच्चा गुम हो जाता है, आप ढूंढे। बिल्कुल प्राणी जगत की तरफ नजर डालोगे तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। सब में तेरा जलवा समा रहा है। तभी तो हमारे वेद भी तो ये संदेश दे रहे हैं, आत्मवतम सर्वभूतेषु। तो इस तरह से जिनसे किसी जीव जंतुओं को हानि हो रही है वो भक्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोग जो भ्रमित है आपकी भक्ति पर हमला करेंगे। तभी साहब पहले कह रहे हैं, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुल का भय सब इनको भारी,
ताको समझ गहो नर नारी। इसलिए साहब कह रहे हैं कुल की लज्जा भरम नसावे, ऐसी रहनी साधु का है। इस तरह से वो टीम आपको हटाने की कोशिश करेगी भक्ति से। गुरुमग दृढ़ पग राखिए, लेकिन आप भक्ति में अपना दृढ़ कदम रखना, विचलित नहीं होना। मुझे है काम सदगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। इस तरह अगर आप भ्रमित हो जाएंगे तो आप फिर वो रहीम कवि वाली बात हो जाएगी। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। एक बार हमारा 1-1.5 कुंटल दूध फट गया। मैंने कहा भाई ये बड़ा नुकसान कर दिया, 1-1.5 कुंटल दूध टाइम पर गर्म नहीं किया, फट गया, गर्मी थी। फेंक क्या हो, मैंने कहा। इतने में एक ने कहा गुरुदेव इसका पनीर बन जाएगा। मैंने कहा फटे दूध का कैसे पनीर बनेगा? बोला बन जाता है। उसने पनीर बनाया, थोड़ा पनीर बना, लेकिन मैं जब खा के देखा तो पनीर में वो बात ही नहीं थी जो सही दूध के। तो रहीम कभी बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, रहमन बिगड़े दूध के, रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। बिगड़े दूध के मथने से मक्खन नहीं हो सकता। इस तरह दृढ़ता से पकड़ना। क्यों? साहब वाणी में एक संदेश दे रहे हैं, तू मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सभी जगहों का उल्लेख करने के बाद क्या कह रहे? नाम है काशी, नाम है मथुरा, ना काबे कैलाश में, भंवर गुफा में मैं न रहता, नहीं पिंड ब्रह्मांड में। नाम है जप में, नाम है तप में, नहीं योग उपवास में, क्रियाक्रम में मैं न रहता, नहीं पवन आकाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से आपको धार्मिक जानकारियां प्राप्त हो जाती है। विद्वान लोग कह रहे हैं इतिहास को जानने वाला बुद्धिमान होता है। इस तरह धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से आदमी को बोध हो जाता है। महात्मा ईसा ने एक बात कही, वो बात बड़ी सार्थक थी कि मैं प्रभु को छोड़कर किसी और आदमी से प्रीत करता हूं, वो नाराज हो जाता है। आप बाइबल में टटोलना है। कहा जब मैं उसके अलावा किसी चीज से प्यार करता हूं वो नाराज हो जाता है। क्या बात है। साहब भी ये बात बोल रहे हैं, नाम पे युका छाड़ कर करे आन की आन का जाप। महात्मा ईसा ने तो यहां कहा कि मेरा प्रभु ईर्ष्यालु है। ये सेंटेंस, मेरा प्रभु ईर्ष्यालु है, उसके अलावा किसी से भी प्रेम करता हूं वो मुंह उजर कर लेता है। फिर भावार्थ क्या था? आस्था में ही रहता है, वो विश्वास में ही रहता है। इसलिए तो स्त्री भी क्या चाहती है? मेरा पति मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करे, वो प्रेम चाहती है। पुरुष भी चाहता है मेरी पत्नी मेरे अलावा किसी से प्रेम नहीं करे, क्योंकि प्रेम और विश्वास विभक्त नहीं होते हैं। एक नाम को जानकर दूसरा दे बहाए, वहीं दृढ़ रहे, सब काम बनते जाएंगे। एक नाम को जानकर दूजा देह बहाए। आप टटोलना, मैंने बाइबल पर भी
अध्ययन किया, ग्रंथ साहिब पर अध्ययन किया, अष्टांग योग पर अध्ययन किया, सत्यार्थ प्रकाश पर अध्ययन किया, नाना मत मतांतरों के शास्त्रों का अध्ययन करके देखा। तो मेरे भाइयों, क्या बात कर रहे हैं भाई महात्मा ईसा? कह रहे मेरा परमात्मा बड़ा ईर्ष्यालु है। अब तथ्य को समझना है। उसे छोड़कर मैं किसी से प्यार करता हूं, वो मुंह फेर लेते हैं, फिर मुझसे प्यार नहीं करता है। जो जिसको भजेगा उसी में समा जाएगा। जाकी सूरत लाग रहे जहवां, कहे कबीर पहुंचाऊं तेरा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हूंगा। धन्यवाद साहिब।